विजयपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनका बेटा राजू। और मोहन अपना गुजारा लकड़ियां बेचकर करता था। ओ जी, आप केवल इतनी सी लकड़ियां लाते हो और इन्हें बेचने पर बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करूं सुशीला, मैं तो जंगल जाकर पूरे दिन लकड़ियां काटता हूँ, पर जंगल में लकड़ियां ही नहीं है। आप मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल में लकड़ियां ही ना हो? जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, आप उन्हें काट दो। देख सुशीला, हम हरे पेड़ों को नहीं काट सकते, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं। अगर हम हरे पेड़ों को काटेंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। आप और आपके विचार, बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे पर्यावरण की रक्षा आप ही कर रहे हो। आपको तो किसी स्कूल में पढ़ाने जाना चाहिए, आपकी बातों का वहाँ काम है। तू तो जानती है ना, मैं अनपढ़ हूँ, फिर भी तू मेरा मजाक उड़ा रही है। अगर मुझे दूसरा काम आता तो मैं लकड़ियाँ काटने कभी नहीं जाता। आप तो अनपढ़ रहे, परंतु मैं अपने बेटे को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। हाँ, मुझे पता है, आजकल शिक्षा का बहुत ही महत्व है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वास्तव में वही गरीब है। इसलिए हम भी तो अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता, वहाँ उसकी फीस भी भरनी होती है। आज भी राजू को सबके सामने स्कूल में डांटा था। मैं भी तो कोशिश करता हूँ पैसे कमाने की, पर क्या करूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ पैसे इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं। और मैंने गांव के सेठ से भी पैसे उधार लिए थे, वो भी अभी तक नहीं दिए। फिर दूसरे दिन मोहन लकड़ियाँ काटने चला जाता है। वो अभी गया ही था कि गांव का सेठ मोहन के घर आता है। मोहन कहाँ गया है सुशीला? जी, वो तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं। मोहन ने मेरे से पैसे उधार लिए थे, मैं वो लेने आया हूँ। महीने भर का बोला था, परंतु 3-4 महीने हो गए, अभी तक लौटाए नहीं है। देखो जी, हम जल्द ही लौटा देंगे आपके पैसे। हमारी परिस्थिति थोड़ी खराब चल रही है और राजू की स्कूल की फीस भी भरनी है। देख सुशीला, मैं तेरी सारी मुसीबतों को खत्म कर सकता हूँ और तेरे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। वो कैसे? तुझे इस मोहन से शादी करके कुछ नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो केवल गरीबी। तू अगर मेरे से विवाह कर लेती है तो तुझे मैं रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। जुबान संभाल के बात करो। आपकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। तब सेठ गुस्से से लाल पीला होकर मोहन के घर से चला गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस गांव में, किसी का थोड़ा बुरा वक्त आया नहीं कि उन पर हावी होने लगते हैं। जब शाम को मोहन लकड़ियां लेकर आता है, तब वो सेठ जी की दुकान पर देखता है कि सेठ जी उसके नौकर को डांट रहा होता है। अरे, तुझे इतना भी पता नहीं चलता कि वस्तुओं को कैसे खरीदना है और कितने भाव में खरीदना है? तेरी वजह से नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं सेठ जी, मुझे तो उन्होंने जितने रुपए बोले उतने उनको दे दिए और बैलगाड़ी में सामान भरकर ले आया। अरे सेठ जी, क्या हुआ, क्यों विकास को डांट रहे हो? अरे मोहन, अब तुझे क्या बताऊं, ये अनपढ़ ही नहीं मूर्ख भी है, इसको हिसाब किताब भी नहीं आता और अब ये वहां जाकर मोल भाव भी नहीं करता और जितने पैसे व्यापारी बोल देता है उतने दे आता है और तो और इसका हिसाब भी नहीं मिलता। ओ, तो ये बात है। अगर आपको हिसाब किताब के लिए आदमी चाहिए तो बताओ। हाँ हाँ चाहिए, क्योंकि अगर अब हिसाब किताब नहीं रखा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पर वो आदमी कौन है? मेरा बेटा है ना, वो बहुत अच्छे से हिसाब कर लेता है और पूरी स्कूल में फर्स्ट भी आया था। ठीक है, भेज देना, कल से उचित पगार भी दे देंगे और देखते हैं तेरा बेटा कितना होशियार है। गांव में तो बहुत बातें सुनी है, अगर कुछ फायदा हुआ तो आगे भी देखेंगे क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।